आपको बताया कि इस वक्त हम लोग लाइट में चल रहे हैं और बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अभी तक हमने वस्तु के 4 केसेस देखे। नाउ प्लीज़ कम हियर एंड वी विल टेक द केस नंबर 5। केस नंबर 5 में अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने देखा यहाँ पर हमने वस्तु को C और F के बीच में रखा था। हम वस्तु को और पास लाते हैं और अब F पे रखेंगे, फिर F और P के बीच में रखेंगे। टोटल 6 केसेस हैं, तो बिल्कुल नाप के बनाना है, ये डायग्राम नहीं है, ये मैथ्स है। तो जब वस्तु F पर रखी हो, F पर मतलब मुख्य फोकस पर रखें। सबसे पहले आपका काम है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष को खींचिए। डन। उसके बाद आपने चूड़ी ली, चूँकि आपको अवतल दर्पण बनाना है तो आपने इस तरह से खींची। ये आपने पॉलिश दी, ये आपका PM मिड पॉइंट, ये आपका अपर्चर या द्वारक है MN। नाप के, अगर नाप के बनाओगी तो एकदम सही बनेगा। 3.5 सेंटीमीटर पे आपने F ले लिया। ये दूरी क्या हो गई आपकी, अगर आप देखें तो स्मॉल f बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी। इसका जस्ट डबल फिर से आपने 3.5 सेंटीमीटर पर एक और निशान लगाया। इसको हम बोलते हैं C, जहाँ से हमने इस गोले को खींचा। तो इसको अगर हम देखें तो R बराबर हो गया 7 cm। डन। अब देखिए मैम क्या करेंगी, हमने इस पर वस्तु को F पे रखा है, तो F पे हमने वस्तु तो सीधी खड़ी होगी, आप भी उल्टे नहीं खड़े हो सकते। कोई है जो हमें से उल्टा खड़ा हो सकता है? नहीं। तो दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो सीधे खड़े होते हैं ना। तो हमने 2 सेंटीमीटर की एक वस्तु को F पे जाके खड़ा कर दिया। डन। पास आके देखिए अच्छे से, 2 सेंटीमीटर पे हमने 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, उसको हमने F पे खड़ा किया। डन। फिर हमने फर्स्ट किरण इस तरह से समांतर डाली। आपको रूल पता है, अगर कोई किरण समांतर आएगी तो वो लौटते वक्त F से होकर लौट जाएगी। ये लौट गई आपतित किरण बराबर। सेकेंड रूल आपने देखा कि अगर कोई किरण पोल पे आएगी, याद आया, पोल पे आएगी तो जितने डिग्री का कोण वो यहाँ से बना रही है, ये वाला कोण आएगा। हम इसको नाप लेते हैं और उतने ही कोण पे P से वो डाइवर्ट होगी। जस्ट गिव मी, ये आपने प्रोटेक्टर लिया, आपने बचपन में सीखा था, तो हम इसको नाप लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है आपका 30 डिग्री का। डन। तो आप यहाँ पर कॉपी को उल्टा करके 30 डिग्री का एक कोण बनाइए। देखा ज्योमेट्री कितना काम आती है। डन। फिर आपने कॉपी सी, देखिए तो 30 डिग्री पे आई, I = 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पर रिटर्न होगा। इज इट क्लियर? तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों किरणें आपस में नहीं मिलती हैं, यानी कि काटती ही नहीं है, और जब काटेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये दोनों किरणें अनंत की तरफ चली जाएंगी और यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा भी तो अनंत पे बनेगा। वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ बनेगा। जब तक नहीं काटेंगी तब तक प्रतिबिंब। तो आपने क्या सीखा, ये R = 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण I = कोण R बराबर 30 डिग्री। डन। तो आपने क्या किया, आपने वस्तु को F पे रखा, समांतर फोकस P और वस्तु का प्रतिबिंब। ये था आपका केस नंबर 5 एंड द लास्ट केस वी विल गो। ये सब आप ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना नापे बिना कुछ करे बनाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत आपका गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट है आपका केस नंबर 6 अवतल दर्पण पे, जब वस्तु F व P के मध्य में रखी। वी आर कंप्लीटिंग इट। ठीक है, सबसे पहले हाथ तेज चलाना आ गया है,
आपने तुरंत स्केल ली, आपने एक प्रिंसिपल एक्सेस खींचा, फिर आपने इस तरह से यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लिया। यहाँ पे आपने इसको P रखा, ये MN आपका द्वारक हो गया। फिर आपने नापा, मान लीजिए इस बार हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो ये आपका स्मॉल f है। इसके बाद आपने फिर 3 सेंटीमीटर पे निशान लगाया, ये आपका R है यानी कि कैपिटल है। तो R इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो 6 cm, स्मॉल f इक्वल टू 3 cm और R बराबर 2f होता है, ये आप देख सकते हैं। डन। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा और चलते हैं। हमने वस्तु को F और P के बीच में रखा, मान लो 1 सेंटीमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर की वस्तु F और P के बीच में रखी। डन। पहली किरण आपको पता है समांतर आती है और वो फोकस से होकर लौट जाएगी। डन। समांतर आई और फोकस से होकर लौट गई। डन। दूसरी किरण मान लो हम कहाँ से डालते हैं, फिर वही काम करते हैं P पे, पोल पे। और आपको पता है जितना ये कोण होगा लगभग इतना ही कोण ये भी होगा। तो मैं इसको नाप लेती हूँ एक बार। ये है आपका 35 डिग्री, तो अप्रॉक्स मुझे यहाँ से भी उल्टा करके 35 समथिंग लेना होगा। मैं एक मिनट देख रही हूँ।